नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे यू डाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2023-24 की जो डाटा प्रविष्टि की जानी है उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या इस बार नया है, इस सभी कुछ जानकारी को हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा ताकि इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी को समय पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, इस वीडियो में जो हम जानकारी देख रहे हैं तो वह अभी फिलहाल वर्तमान में जिस स्तर पर जो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उसके संबंध में हम बात करेंगे। किंतु जैसे कि आपको पता है कि कंटिन्यूसली पोर्टल पर नई नई चीजें जब सभी विद्यालय इसमें डाटा प्रविष्टि करेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ अपडेशन किया जाए और हो सकता है किसी भी स्तर पर, चाहे स्कूल स्तर हो चाहे अन्य स्तर पर, किसी प्रकार की सुविधा चालू की जाए या किसी प्रकार की सुविधा को बंद किया जाए। तो अभी फिलहाल वर्तमान में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस बार जो है हम सबसे पहले तो हम लास्ट ईयर का देख लेते जरा सा कि हमने लास्ट ईयर किस प्रकार से किस किस मॉड्यूल में प्रविष्टि करी थी, क्या उसका प्रोसीजर रहा था, क्या उसकी स्टेप्स रही थी। तो लास्ट ईयर जो 22-23 में हमने एंट्री करी थी उसमें सबसे पहले तो हमने जो विद्यालय स्तर की हम बात कर रहे हैं कि विद्यालय द्वारा जो है प्रोफाइल और विद्यालय की प्रोफाइल और फैसिलिटी की डाटा प्रविष्टि की गई थी। फिर विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनकी डाटा प्रविष्टि की गई थी, प्रत्येक टीचर की प्रोफाइल विद्यालय द्वारा अपडेट की गई थी, इंटर की गई थी। उसके बाद में स्कूल स्टूडेंट डाटा एंट्री मतलब जो SDMS स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस बार लास्ट ईयर जो 22-23 में हमने नया कार्य किया था कि प्रत्येक बच्चे की हमने प्रोफाइल अपडेट करी थी। तो ये कार्य हमने लास्ट ईयर किया था। लेकिन इस बार जो है चूंकि आप लोगों को जैसे पता है कि स्टूडेंट डाटा प्रविष्टि करने में समय ज्यादा लगता है क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा रहती है और बच्चे की प्रोफाइल बड़ी रहती है तो उसमें समय ज्यादा लगता है। तो इस कार्य को इस बार सबसे पहले प्रारंभ कर दिया गया है। तो इस बार सबसे पहले हमको स्टूडेंट स्कूल स्तर से स्टूडेंट की डाटा प्रविष्टि की जाना है, प्रत्येक स्टूडेंट की प्रोफाइल को प्रविष्ट किया जाना होगा, अब उसमें अपडेट किया जाना होगा और किस प्रकार से बच्चे अगली कक्षा में आएंगे ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर SDMS की डाटा प्रविष्टि पहले प्रारंभ कर दी गई है तो हमको यह करना है। फिर उसके बाद में स्कूल की जो प्रोफाइल फैसिलिटी की डाटा प्रविष्टि और टीचर की डाटा प्रविष्टि ये हमारे जैसे ही ये कार्य पोर्टल पर प्रारंभ किया जाएगा तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब इस बार देखिए व्हाट चेंजेस इन स्टूडेंट डाटा एंट्री SDMS में इस बार क्या चेंज है, 23-24 में क्या नया है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको प्रमोट करना होगा स्टूडेंट को 22-23 से 23-24 में। चूंकि हमने लास्ट ईयर जो है 22-23 में प्रत्येक बच्चे की पूरी प्रोफाइल इंटर करी थी तो हमको सबसे पहले 22-23 से बच्चे को 23-24 में लेके जाना होगा और लास्ट ईयर का जो भी 22-23 का रिजल्ट रहा है वो हमको इस बार अभी प्रविष्टि करना होगी सबसे पहले। ठीक है, तो इस बार एक और नई चीज ये इसमें मिलेगी कि हमको सभी विद्यार्थियों का 11 डिजिट का एक यूनिक आईडी मिलेगा या हमको डिजिटल आईडी हम इसको कह सकते हैं। ये पोर्टल द्वारा जनरेट किया गया है तो ये हमको यहाँ पर सभी विद्यार्थी की यूनिक रहेगी, किसी बच्चे की डुप्लीकेट नहीं रहेगी। तो जैसे कि आप आधार का देखते हैं, आधार एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है तो यहाँ पर स्टूडेंट को 11 डिजिट का एक डिजिटल नंबर अलॉट होगा, डिजिटल आईडी अलॉट होगा। और प्रत्येक विद्यार्थी हमको 4 प्रकार की जानकारी को अपडेट किया जाना होगा प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि प्रमोशन जो है हम अब यदि प्रमोट की बात करते हैं तो हमको 2 प्रकार के स्टूडेंट मिल सकते हैं प्रत्येक विद्यालय में। एक तो विद्यालय में ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि लास्ट ईयर आपने उनकी प्रोफाइल को एंटर किया है तो वो बच्चों को आपको प्रमोट करना हो। साथ ही साथ आप प्रमोट तो उन विद्यालय को कर देंगे, यदि कोई नया स्टूडेंट आपके यहाँ पर आएगा तो उसका क्या किया जाएगा। तो अब उसमें भी हम देख लेते हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि कक्षा प्री प्राइमरी वगैरह में नए आएंगे, चूंकि वो पहली बार सिस्टम में आएंगे तो उनका कार्य किस प्रकार से किया जाएगा ये भी हम देखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी पूर्व से प्रोफाइल 22-23 में बनी हुई है और ऐसे स्टूडेंट जिनकी पूर्व से प्रोफाइल 22-23 में नहीं बनी हुई है। अब कहीं पर कुछ बहुत ही कम इस प्रकार की भी बातें हो सकती है कि लास्ट ईयर बच्चा सिस्टम में था, मतलब स्कूल्स में दर्ज था किंतु स्कूल द्वारा प्रोफाइल की प्रविष्टि नहीं करी गई हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार के स्टूडेंट का क्या होगा जिनकी पहले से प्रोफाइल नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर एक तो जो प्री प्राइमरी में आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, और ऐसे बच्चे जिनकी लास्ट ईयर जो है प्रोफाइल एंटर नहीं हो पाई थी 22-23 में, तो उनके लिए यहाँ पर 2 चीजें हैं कि
प्री प्राइमरी और क्लास 1 में, प्री प्राइमरी से लेके क्लास 1 तक के जो स्टूडेंट आएंगे सिस्टम में नए, तो उनको स्कूल जो है स्वयं ऐड कर सकेंगे, इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, अब इसी के बाद में कक्षा 2 या उससे अधिक के जो क्लास के जो स्टूडेंट हैं, तो उनकी एक इनिशियल प्रोफाइल क्रिएट करने की सुविधा स्कूल के मतलब स्कूल स्तर पर न देते हुए किसी अन्य स्तर पर दी जाए, ताकि वहां से स्टूडेंट की इनिशियल मतलब बहुत ही कम जानकारी को जो है इंटर किया जाए और उनको स्कूल से मैप कर दिया जाए, लिंक कर दिया जाए, जिसको हम कह सकते हैं कि इस विद्यालय में वो पढ़ रहे हैं स्कूल द्वारा रिक्वेस्ट प्राप्त होने पर, तो वह बच्चे फिर उस स्कूल में दिखने लगेंगे। वहां से बच्चे की जो डिटेल प्रोफाइल है वह इंटर या अपडेट की जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों जो है ऑप्शंस प्राप्त हो सकते हैं। अब इसमें देखिए जैसे जैसे सजेशंस प्राप्त होंगे या जैसे जैसे पोर्टल पर कार्य होगा, कुछ न कुछ डिमांड रहेगी या अपडेशन होगा, तो हो सकता है सुविधाएं कुछ और भी बढ़ जाए या किसी इनका स्तर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं जो प्रमोट हम करेंगे स्टूडेंट को लास्ट ईयर से 23-24 में, 22-23 से 23-24 में, तो यहाँ पर उनकी 4 प्रकार की जानकारी अपडेट की जानी होगी। वो क्या रहेगी? सबसे पहले तो प्रमोशन स्टेटस फ्रॉम 22-23 से हमको प्रमोट करना होगा स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट क्या नेक्स्ट क्लासेस में गए हैं या वह उसी क्लास को रिपीट कर रहे हैं या उसी क्लास में रह गए हैं, स्वेच्छा से रिपीट कर रहे हैं, या जो भी जानकारी है इसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, वो आपको सिलेक्ट करना होंगे प्रमोशन के लिए। इसी प्रकार से मार्क्स की जो प्रतिशत है उनकी प्रविष्टि करनी होगी। स्वाभाविक बात है, हम 22-23 से 23-24 में बच्चे को ले जाएंगे तो हमको 22-23 के जो मार्क्स यहाँ पे एंटर करने होंगे बच्चे के। उसके बाद में नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, मतलब स्टूडेंट द्वारा कितने दिन स्कूल को अटेंड किया गया है, वो यहाँ पर आपको जानकारी दर्ज करनी होगी। और उसके बाद में स्कूलिंग स्टेटस आपको जो है यहाँ पर बच्चे का दर्ज करना होगा कि वह ये हम देख लेते हैं स्कूलिंग स्टेटस में क्या आएगा, और सेक्शन जो है सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्ट सेक्शन हम पहले देख लेते हैं कि सेक्शन में जो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा था कि प्रत्येक क्लासेस आपकी जो भी थी स्कूल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासेस थी, जैसे 1 से 5, 1 से 8 जो भी, तो यहाँ पर आपके द्वारा जो प्रत्येक विद्यालय द्वारा क्लासेस के साथ में सेक्शन बनाए गए थे, तो इस बार वो सेक्शन बनाने का कार्य आपको नहीं करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का जो सेक्शन आपने बनाया था वो एज इट इज आपको सभी सेक्शन अवेलेबल होंगे, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि उसमें से हम कुछ सेक्शन को कम करना है या बढ़ाना है तो वो स्कूल कर पाएंगे। इसी के साथ में विद्यार्थी किस सेक्शन में जाएगा यह सिलेक्ट करना है। यदि आप कुछ भी इसमें सिलेक्ट नहीं करेंगे प्रमोट करने के दौरान सेक्शन को, तो बाय डिफॉल्ट बच्चा ए सेक्शन में प्रमोट होगा। और साथ ही साथ यदि कोई ऐसे विद्यालय हैं जिनके कैटेगरी इस बार चेंज हुआ है, जैसे 1 से 5 का था अब 1 से 8 हो चुका है, तो 6 से 8 की जो क्लासेस आपके यहाँ पे बढ़ी है, तो लास्ट ईयर जिस प्रकार से आपने सेक्शन को उसमें क्लासेस के साथ में ऐड किया था कि कितने सेक्शन है, कितना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, तो वह आपको इस बार हो सकता है कि वह मतलब सेक्शन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको बच्चे के साथ में दिया जाएगा, सेक्शन बच्चे के साथ में दिया जाएगा, तो स्टूडेंट किस सेक्शन में है वो आपको सिलेक्ट करना होगा और वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप वही सिलेक्ट कर पाएंगे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल का दर्ज किया गया है स्कूल प्रोफाइल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलेंगे अब आगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं स्कूलिंग स्टेटस क्या है। तो स्कूलिंग स्टेटस यहाँ पर कंटिन्यूइंग सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल जो भी है आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना होगा। अब इसमें दो चीजें, कंटिन्यूइंग सेम स्कूल यदि आप सिलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट प्रमोट करने के दौरान ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आपके विद्यालय में अगली जो कक्षा होगी उसमें प्रमोट हो जाएंगे। और दूसरा जो है लेफ्ट स्कूल का जो ऑप्शन रहे, तो लेफ्ट स्कूल करने पर या तो बच्चा विद्यालय छोड़ के चला गया है, भले ही आपके यहाँ पर अगली कक्षा थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई स्कूल इस प्रकार के होंगे जो कि कक्षा 1 से 5 के हो, तो कक्षा 5 के बाद में उनके यहाँ पे क्लासेस नहीं हो, तो कक्षा 5 के जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या हो जाएगा, वो छठी के लिए अगले किसी विद्यालय में जाएंगे तो लेफ्ट स्कूल वो भी होंगे। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं जिनको लेफ्ट किया जाएगा, ये ऑटोमेटिकली एक नया कंसेप्ट इस बार आया है ड्रॉप बॉक्स का, तो ये ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। ये ड्रॉप बॉक्स किसका रहेगा, तो ये ड्रॉप बॉक्स जो है एक कॉमन ड्रॉप बॉक्स रहेगा। जो भी विद्यालय स्टूडेंट को लेफ्ट करेंगे वो सभी जो एक ड्रॉप बॉक्स में जाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यालय का जो भी ड्रॉप बॉक्स रहेगा सभी मिलाकर के एक ही ड्रॉप बॉक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझने की बात यह है कि
पर्टिकुलर विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स नहीं रहेगा, ये ड्रॉप बॉक्स कॉमन रहेगा। यहाँ पर मल्टीपल स्कूल्स के जो है स्टूडेंट जो भी लेफ्ट होंगे वो सभी इस ड्रॉप बॉक्स में आते जाएंगे। ठीक है, अब व्हाट इज ड्रॉप बॉक्स ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, यदि आप स्टूडेंट को लेफ्ट स्टूडेंट या टीसी मार्क करते हैं तो स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। अब जिस स्कूल में स्टूडेंट गया है उस स्कूल द्वारा स्टूडेंट को वहां से उस ड्रॉप बॉक्स में इंपोर्ट कर लिया जाएगा। अब इसमें एक और चीज ये है कि इंपोर्ट करने के लिए जिस स्कूल से स्टूडेंट आया है उस स्कूल को आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से देख सकते हैं इन्होंने कौन कौन को ड्रॉप किया है। या इसमें एक और चीज रहेगी, आप स्टूडेंट की नेशनल आईडी जो रहेगी, ठीक है, जो डिजिटल आईडी हमने आगे बात करी थी जो 11 डिजिट की रहेगी, तो उस डिजिटल आईडी के माध्यम से भी आप किसी विद्यार्थी को सर्च कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं कि स्टूडेंट किस विद्यालय से आया है, किसी अन्य स्टेट से आया है, तो आपको एक नेशनल आईडी जो है ये नेशनल आईडी का नाम ही ये दिया गया है क्योंकि ये पूरे इंडिया में एक ही रहेगी एक स्टूडेंट की। ठीक है, तो नेशनल आईडी और उसके साथ ही साथ आपको डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों के माध्यम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पर है कि आपको नेशनल आईडी यदि पता नहीं है बच्चे की तो आप क्या करेंगे, तो आप नेशनल आईडी को स्टूडेंट के आधार नंबर से सर्च कर सकते हैं। ये एक और नई चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज हम देख लेते हैं कि यदि किसी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं कि यदि कोई विद्यालय ए स्कूल है, मतलब कोई विद्यालय उसको मान लिया जाए उसका नाम ए है, तो ए स्कूल में एक स्टूडेंट स्कूल बी से आया है। ठीक है, ए स्कूल में स्कूल बी से एक स्टूडेंट आया है, लेकिन बी स्कूल ने स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया ना लेफ्ट किया, मतलब उसकी जानकारी को अपडेट किया ही नहीं। तो अब ए स्कूल अपना काम पूरा करना चाह रहा है तो किस प्रकार से कर पाएगा, क्योंकि जब तक बी उसको प्रमोट या लेफ्ट नहीं करेगा तो आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि भाई मेरा तो काम पेंडिंग रह जाएगा ए स्कूल का। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, तो किंतु यहाँ पर पेंडिंग नहीं रहेगा काम। यहाँ पर जो है इसमें एक सुविधा दी जाएगी कि इस प्रकार की समस्या में जो भी स्कूल रहेगा, अभी हम एग्जांपल के तौर पर मान रहे हैं ए स्कूल है, तो स्कूल ए उस स्टूडेंट को फोर्सफुली अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि वास्तविक रूप से स्टूडेंट उनके स्कूल में ही अध्ययनरत है तो यहाँ पर इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी फोर्सफुली इंपोर्ट करने की। ठीक है, अब इसी में हम चलते हैं, क्लोज स्कूल के स्टूडेंट भी आपको इस ड्रॉप बॉक्स में ही जाएंगे। जो विद्यालय क्लोज हो जाएंगे उनके स्टूडेंट भी इस ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। जिस विद्यालय में स्टूडेंट जाएंगे उस विद्यालय द्वारा उन स्टूडेंट्स को जो क्या है इंपोर्ट कर लिया जाएगा, फोर्सफुली इंपोर्ट कर लिया जाएगा। चूंकि विद्यालय क्लोज हो चुका होगा तो वो प्रमोशन या लेफ्ट की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो वो फोर्सफुली इसको इंपोर्ट कर ले। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक और जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी एक मॉड्यूल जो है स्कूल लेवल पर दिया जाएगा। चूंकि 23-24 में बच्चे प्रमोट होंगे, 23-24 के बाद से जो है, चूंकि देखिए 22-23 में तो आपको प्रमोशन का कार्य करना है, तो लेफ्ट स्कूल का आपको सुविधा आ गई है कि भाई स्कूल में यदि स्टूडेंट यदि स्कूल से चला गया तो आपने लेफ्ट स्टूडेंट कर दिया तो मतलब वो आपके स्कूल से हट जाएंगे, ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। लेकिन 23-24 में स्टूडेंट आने के बाद में आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल भी एक दिया जाएगा जिसमें स्टूडेंट को टीसी जारी करने की सुविधा यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। यहाँ से स्टूडेंट को टीसी जारी करते समय किस कारण से उनकी टीसी जारी की जा रही है उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। आपको उनमें से जो भी ऑप्शन रहेगा सही आप उसको सिलेक्ट करेंगे और स्टूडेंट को इस प्रकार से आप ट्रांसफर भी कर पाएंगे। इसी प्रकार से हमको प्रोफाइल अपडेटिंग से संबंधित कोई सुविधा अवेलेबल होगी तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम ऑनलाइन किस प्रकार से कार्य किया जाएगा वो उस वीडियो में हम देखेंगे। इससे रिलेटेड जानकारी यदि कुछ हमको अवेलेबल होता है तो इसी प्रकार से रिपोर्ट से संबंधित जानकारी आपको अवेलेबल रहेगी। जो भी आपके द्वारा स्टूडेंट की प्रोफाइल एंटर की जा रही है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल रहेगी, विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। और इसी के साथ जो लास्ट ईयर 22-23 में जो अपने डाटा प्रविष्ट करी थी वो मॉड्यूल आपको एज इट इज मिलेगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे स्टूडेंट डाटाबेस मॉड्यूल में तो आपको वहीं पर फ्रंट में ही 22-23 और 23-24 दोनों के लिए अलग अलग एक बॉक्स अवेलेबल होगा। तो साथियों इस प्रकार से हमने ये जानकारी देखने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन इसमें डाटा प्रविष्टि की जाना है, किस प्रकार से प्रमोशन की प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से उसके साथ में और भी जो भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे वो सभी कुछ भी हम देखेंगे। ड्रॉप बॉक्स किस प्रकार से होगा, इंपोर्ट किस प्रकार से होगा, सभी कुछ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।